जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। गालिब का लिखा हुआ एक शेर याद आता है, बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। तो वो गालिब साहब ने कुछ न कुछ सोचकर लिखा था, जरूर लिखा था, और वो आज सच हो रहा है। आज यहाँ पर इंडिया में खास तौर पर इतने बेवकूफ भरे पड़े हैं, अंधभक्त भरे पड़े हैं, मोदी भक्त भरे पड़े हैं और हिंदुत्ववादी सोच वाले भरे पड़े हैं। अफसोस होता है कि लोग आज भी, खासकर हिंदू, इन बातों पर, अंधविश्वासों पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि उनसे बड़ा धर्म कोई नहीं है। मैं एक दलित हूं, मुझे मेरे समाज वाले तुच्छ समझते हैं, नीचा समझते हैं। ना जोर से गाना मैं सुन सकता हूं, ना अपने शादी में घोड़ी चढ़ सकता हूं। लेकिन वहीं मेरे एक दोस्त हैं मुसलमान, वो मुझे बहुत कुछ समझते हैं, उनके साथ मैं खाता हूं, पीता हूं, उन्हें कोई एतराज नहीं होता। मैं हिंदू धर्म जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे हिंदू दलित समझकर ताने दिए जाते हैं मेरे ही उच्च जाति के लोगों द्वारा। मेरे ही धर्म के लोग जो ऊंची जाति के हैं मुझे नीच समझते हैं, और दूसरी तरफ मुसलमान हैं जो अपनी बराबरी का समझते हैं। तो बताओ मैं किसकी तरफ झुकूंगा? जो मुझे पीड़ा दे रहा है या जो मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा है, मैं किसकी तरफ झुकूं? आज मैं बात पहले ये क्लियर कर देता हूं कि इंडिया में सबसे बड़ा शो चल रहा है बिग बॉस। पूरा इंडिया लॉकडाउन है और मोदी भोसड़ी का आता है, टास्क देके चला जाता है। हर बार आता है रात को 8 बजे, कभी बोलेगा ताली बजाओ, थाली बजाओ, घर में घुसे रहो, और कभी बोलेगा कि मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ। अरे ये क्या भोसड़ी का वैज्ञानिक है? ये क्या डॉक्टर है, साधु है, पंडित है? नेता है तो नेतागिरी झाड़ना अपनी। ये क्या बकवास फैला रखी है कि कोरोना इससे चला जाएगा, उससे चला जाएगा, और किसी पूरी दुनिया क्या पागल है जो कोरोना की वैक्सीन ढूंढती बैठ रही है? और ये मोदी ओझा टाइप का लोग, ओझा है, ओझा। ओझा समझते हो ना, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगता है, ये उस तरह का ओझा है। अब मैं बात कर रहा हूँ, बिग बॉस का शो नहीं चल रहा है यहाँ पर। जो आएगा कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा और टास्क दे के चला जाएगा, और ये भोसड़ी जनता इंडिया की और कुछ भी करती रहेगी। कभी ताली बजाएगी, थाली बजाएगी। जनता कर्फ्यू और लगाने से, ताली और थाली बजाने से कोरोना गया नहीं ना, उल्टा कोरोना कम होने की बजाय बढ़ गया। और अब बढ़ गया तो इसका ताल्लुक किससे जोड़ रहे हैं? निजामुद्दीन मरकज तबलीग से। वाह, बहुत अच्छा। इनको कोई आरोपी नहीं मिला तो बलि का बकरा मुसलमानों को बना दिया। मुसलमानों को आरोपी बनाना बड़ा अच्छा काम लगता है इनको, क्योंकि सबसे अच्छा बलि का बकरा और सबसे बड़ा अच्छा आरोपी जिससे हिंदुओं की आंखें खुलती हैं तो मुसलमान लगता है इन बीजेपी वालों को। तो बीजेपी वालों ने सोचा कि क्यों ना हम 60,000 पलायन वालों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में मुसलमानों को टारगेट कर देते हैं। एक तीर से दो निशान। सरकार, ये भोसड़ी मीडिया और ये हिजड़ा मोदी अपने आप को बचाने के लिए 60,000 लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब ना देने के कारण इसने क्या किया? तबलीगी जमात को टारगेट करना शुरू कर दिया कि इन्हीं की वजह से कोरोना फैल रहा है। अबे भोसड़ी के, क्या इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, अमेरिका में, पाकिस्तान में क्या इन्हीं तबलीग वालों ने भेज दिया क्या? अब 80% हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। इस देश की संस्कृति है, वैसे समझ में तो आता है इस देश की यही संस्कृति है कि एक जमात के खिलाफ, एक गुट के खिलाफ, एक संप्रदाय के खिलाफ हिंसा भड़काना इस देश की नीति है। क्यों? क्योंकि इनके खून में सुअर का मूत बहता है, सुअर का मूत, गाय का पेशाब। और बात मैं अब ये करने जा रहा हूं कि एक बात बताओ, मुसलमान अगर ये कहता है कि अल्लाह उनकी रक्षा करेगा तो बात गलत है, लेकिन हिंदू कहता है कि गोमूत्र से कोरोना चला जाएगा, गोबर खाने से कोरोना चला जाएगा,
कोरोना की मूर्ति बनाने से और उसके सामने झुकने से कोरोना चला जाएगा, ताली और थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा, मोमबत्ती, कैंडल और लाइट, टॉर्च लगाने से कोरोना चला जाएगा, तो ये क्या गलत बात नहीं है? अगर मुसलमान की गलत बात है तो ये बात भी गलत ही है। और मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आ, ये भोसड़ी का मोदी कभी भी आएगा और मजबूर लोगों को कर देगा ये करो वो करो। अब मैं आपको सच बताता हूँ, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, 10:24 हो रहे हैं, ठीक है, और तारीख है 5, महीना है 4, और आज के दिन रात को 9 बजे दिया जलाने को कहा है, मोमबत्ती जलाने को कहा है, टॉर्च जलाने को कहा है, ठीक है। अब ये मजबूर करेगा उन सब लोगों को टॉर्च और मोमबत्ती जलाने के लिए, क्योंकि 9 बजे लाइट यहाँ पर से गुल हो जाएगी, पूरे इंडिया में गुल करेगा। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है जहां जहां लाइट है वहां, लेकिन जहां पर लाइट है ही नहीं, जिन गांवों में है ही नहीं, जिन प्रदेशों में, जिन नगरों में लाइट है ही नहीं, वहां तो वो मोमबत्ती जला रहे होंगे, फिर वहां कोरोना कैसे फैल रहा है? वहां कोरोना कैसे फैल रहा है? कोरोना क्या इंसानों द्वारा फैला? जानवरों द्वारा नहीं हो सकता कोरोना? जानवरों पे तो कोई लॉकडाउन नहीं है, जानवर तो इधर उधर फिर रहे हैं और आके कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो जानवरों पे, परिंदों पे नहीं हो रहा कोरोना? क्या इंसान ही है? और हाँ, इंसान ही नहीं, क्या मुसलमान ही है? बात समझ में नहीं आ रही। मौलाना फरार हो गया, कैसे फरार हो गया? लॉकडाउन के चलते कुछ चालू नहीं है, ना ट्रेन चालू है, ना ऑटो रिक्शा चालू है, ना कोई बस चालू है, फिर वो फरार कैसे हो गया? और वो भी पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे से। जब उन पर कार्रवाई हो गई है, उनको सख्त आइसोलेशन में रख दिया गया है, तो भाई ये किस बात का बम्बेड़ा फेंट रहे हैं, किस बात का बम्बेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि मौलाना फरार हो गया, सवालों से भाग खड़ा हुआ? तो ये मोदी को सोचना चाहिए ना, मोदी क्यों सवालों से भागता है भोसड़ी का? और जब भी आता है ये साला हवा में अपना लंड हिला के दिखा देता है। अगर इसको लॉकडाउन करना था तो 15-15 लाख अकाउंट में नहीं डलवा सकता था गरीबों के? लेकिन अभी भी भीख मंगे की तरह सबसे मांग रहा है, हमें पैसे दे दो, वो दे दो। ये 60,000 लोगों के लिए 1 रुपया भी खर्च किया इसने, भोसड़ी के मोदी ने? नहीं ना। अब न्यूज पे हमेशा सिर्फ तबलीगी जमात चल रहा है। मुसलमानों से दुश्मनी क्या है और क्या कहा जा रहा है? कोरोना जिहाद। वाह। फिर फेसबुक और सोशल मीडिया पर कुछ 3-4 साल पुरानी, वो भी दूसरे देशों की वीडियोस दिखा के ये साबित किया जा रहा है कि निजामुद्दीन मरकज की है ये। अरे ये कुत्ते पागल हो गए हैं क्या? लोग बिना सोचे समझे ही कुछ का कुछ बोल देते हैं, यकीन कर लेते हैं। हाँ, जो उनकी आंखें देख रही हैं वो सही है, लेकिन जो उनके कान सुन रहे हैं ना, वो गलत है। ये बात ध्यान में रखो। और मौलाना साद पे तो गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, बात समझ में आती है। तो उस भोसड़ी वाले योगी पे क्या हुआ? योगी ने रामनवमी पर रामलला के मंदिर में हजारों लाखों की तादाद में जाके जुलूस निकाला और रामनवमी मनाई। सोलापुर में कुल देवता के मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा का विरोध करने पर पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। वो समझ में नहीं आया। येदियुरप्पा शादी में पहुंच जाता है हजारों लोगों के साथ, तो वो गलत नहीं है? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? योगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुसलमान ही है ना, वो मुसलमान है, तो इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर करना जरूरी है। और पता है इंडिया में कटुआ, मुल्ला, जिहादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ये सब मुसलमानों को सुनना पड़ता है, किसी हिंदू को नहीं सुनना पड़ता। अगर हिंदू यहाँ खतरे में, सिर्फ 5-6 सालों से ही सुन रहा हूं मैं, हिंदू खतरे में। अगर पाकिस्तान का हिंदू कहता, अफगानिस्तान का हिंदू कहता या बांग्लादेश का हिंदू कहता कि हिंदू खतरे में है, तो बात समझ में आती। लेकिन 80% इंडिया में हिंदू हैं मेजोरिटी के साथ, फिर भी हिंदू खतरे में, ये बात समझ में नहीं आई। जो हिंदू कांग्रेस के जमाने में खतरे में नहीं रहा, ब्रिटिश के जमाने में खतरे में नहीं रहा, मुगलों के जमाने में खतरे में नहीं रहा, तुगलों के जमाने में खतरे में नहीं रहा, लोधी के जमाने में खतरे में नहीं रहा, आज वो 5-6 सालों से हिंदू खतरे में आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि मोदी इस लायक है ही नहीं, और फिर भी मोदी महान है। गलती मरकज वालों की बता रहा है। और न्यूज वाले भोसड़ी के क्या चला रहे हैं न्यूज?
न्यूज चला रहे हैं कोरोना जिहाद से देश को बचाओ, धर्म के नाम पर अधर्मी है जमात वाले, कोरोना जमात है ये, कोरोना क्रिमिनल है ये जमात वाले। वाह, ऐसे तो बोल रहे हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में जाके अभी भी ये बोल रहे हैं कि वहां पर लोग फंसे हुए हैं, और मरकज वालों को कह रहे हैं ये छिपे हुए हैं। बहुत अच्छी, मतलब पंडित खांसे तो खांसी और मुल्ला छींके तो कोरोना। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये इंडिया की मीडिया इतनी बड़ी दोगली, चाटुकार और भोसड़ी और हिजड़ी किस्म की है कि इनके लिए कुछ शब्द बचता ही नहीं मेरे लिए। ये तो कह रहे हैं कि मुसलमान ऐसा कह रहा है अल्लाह हमें बचाएगा, तो भाई तुम क्यों कह रहे हो कि गोमूत्र और गोबर बचाएगा? एक क्रिश्चियन जाति के लोग कैंडल जला के गो कोरोना कह रहे हैं कि ऐसे कोरोना चला जाएगा। इंसान है क्या जो गो कोरोना कहने से? अरे उसे खुद नहीं पता उसका नाम क्या है, ये तो इंसानों द्वारा नाम दिया गया है कोरोना। मुझे बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या बिग बॉस का शो चल रहा है? भोसड़ी का जब भी आता है टास्क दे के चला जाता है। और एक बात ये भी ध्यान में रखो, अभी भोसड़ी के मोदी ने सार्क में ये रिपोर्ट दी थी कि हम मध्य जनवरी से यानी 14 या 15 जनवरी से हमने सब बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, टेस्टिंग शुरू कर दी है, स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। तो भाई जब ये लॉकडाउन से पहले आ गए थे तो इन मरकज वालों की टेस्टिंग क्यों नहीं की गई? और जब मोदी ने बोल दिया था अचानक कि जो जहां वहीं रहे, तो ये अगर वहां पर रुक गए, निजामुद्दीन मरकज में रुक गए, तो इन्होंने क्या गलत किया? और बार बार सरकार से संपर्क करने के बाद भी उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी। उनके पास जब पूरी फैसिलिटी खत्म हो गई सरकार से, अगर वो संपर्क कर रहे थे तो क्यों उनकी मदद नहीं की? और तो और हर बाहर से आने वाले की खबर पुलिस स्टेशन में होती है, कौन कहां से आया, कहां ठहरेगा। तो निजामुद्दीन मरकज से लग के जो पुलिस स्टेशन, उनको ये खबर क्यों नहीं? कैसे नहीं? उनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। अगर वो भूख से मर जाते तब भी यही होता कि कोरोना से मर गए। बहुत अच्छे ये जो गोदी मीडिया, हिजड़ी मीडिया, कुत्ती मीडिया, रंडी मीडिया, चूत चुदवानी मीडिया है, तो ये बस मोदी के लंड चूसने में मजा रखती है, मोदी का लंड चूसती है और कुछ नहीं। इनको मोदी का लंड में मजा आता है, योगी और अमित शाह को प्रज्ञा सिंह की चूत में मजा आता है। और ये जो रूबी का लियाकत है भोसड़ी, और अंजना ओम कश्यप है, और सुधीर चौधरी है, और अर्णव गोस्वामी है, ये जो भोसड़ी के रंडे छिनाल है ना, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझते हैं। ये एंकरिंग करते हैं, ये एंकरिंग नहीं करते, ये दलाली करते हैं और भड़काऊ भाषण। इस दौर में जबकि कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इनको अभी भी हिंदू मुस्लिम की सूझ रही है। ऐसे में ये देश टूटेगा या जुड़ेगा? ऊपर से अपने देश की स्थिति क्या हो रही है, अपने देश की हालत क्या हो रही है, ये दिखाने की बजाय उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। इनको अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान लग रहा है, हिंदू मुसलमान दिख रहा है। ये भोसड़ीगिरी नहीं तो क्या है? अब जो ये कैंडल और मोमबत्ती, फ्लैश वगैरह पता नहीं क्या ऊट पटांग का है, तो अब इसको एक बार में अगर मैं समझूं तो ये समझ में आता है ये एक इल्यूमिनाटी की तरह है। आज तारीख है 5, महीना है चौथा, तो 5 + 4 9। 9 बजे कैंडल लगानी है, 9 मिनट तक लगानी है, तो 2 बार 9 हो गया, ठीक है। तो 3 बार, एक तो 4 और 5 का आंकड़ा 9, और एक 9 बजे का 9 और 9 मिनट का 9, ये होता है 999। और इसको और उल्टा कर दो तो 666 हो जाता है। तो ये इल्यूमिनाटी का नंबर होता है। और ये ऐसा होता है इल्यूमिनाटी का कि शैतान की पूजा करने के लिए। अब ये शैतान की पूजा करने के लिए कह रहा है, और पता है शैतान की पूजा करने का मतलब क्या होता है? ये हिंदुओं को उनके धर्म से हटा रहा है। ये वही मोदी है जो गोधरा करवाता है, ये वही मोदी है जो उरी पुलवामा करवाता है, ये वही मोदी है जिसने दिल्ली हिंसा करवाई, ये वही मोदी है जो अब आगे चलकर हिंदू मुसलमान जरूर करवाएगा। ये मोदी
हिंदू मुसलमान जरूर करवाएगा। ये बात 100% साबित है। पता है ये जो मोदी भक्त हैं, जब भी कभी कुछ होता है दुनिया में, जब भी कभी भारत में भी जब भी कहीं कुछ होता है तो इनको मुसलमान नजर आता है आरोपी बनाने के लिए। अगर कहीं फ्लूड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, उसका कारण भी ये मुसलमानों को बताते हैं। तो मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए पेड़ काट देता है, इस वजह से बारिश हो जाती है। कहीं सूखा पड़ जाता है तब यही राग अलापते हैं कि मुसलमानों ने पेड़ काट दिए तो इसलिए सूखा पड़ गया। अरे इतने उल्लू के पट्टे मादरचोद किस्म के ये भूसड़ी मीडिया वाले हैं। अभी कोरोना फैला तो अब ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात ने फैला दिया। बहुत अच्छे। कहीं आतंकी हमला होता है तो मुसलमान टारगेट है, कहीं कोई लड़की भाग जाती है तो लव जिहाद है। ऐसे प्रोपोगंडा चला के लोगों की क्रोनोलॉजी सेट क्यों की जा रही है? और ये तो साबित हो गया है कि इस देश में हिंदुओं से ज्यादा अनपढ़ जाहिल गवार कोई नहीं है। पता है कोरोना कैसे फैल रहा है? ये आज तक किसी को नहीं पता। एक कई लोगों की ऐसी कोरोना से मौत हुई है जिनका ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और ना वो किसी से मिला था, ना किसी तबलीगी जमात से मिला था। तो ये कहना मुश्किल है वो कहां से फैला। अब मैं ये बता देता हूं तुम्हें। कनिका कपूर, उसको अभी फिलहाल ये बताया जा रहा था कि कोरोना हुआ है, उसको पॉजिटिव आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अब उसकी 9 टेस्ट भी, 9वां टेस्ट भी उसका फेल आया, निगेटिव आया है। बात समझ में नहीं आ रही कि इतने दिनों तक उसका 9वां टेस्ट चल रहा था, तब जाके उसे डिफाइन किया गया है कि कनिका कपूर को कोरोना नहीं था, और मरकज वालों को 2 दिन में ही पॉजिटिव करार कर रहे हैं। ये भोसड़ी के मीडिया वाले चाहते क्या हैं? 2 दिन में मरकज वालों को कोरोना पॉजिटिव दिखा रहे हैं और कनिका कपूर की 9 टेस्ट को भी निगेटिव बता रहे हैं। और पहले उसके खिलाफ इतना प्रोपोगेंडा चलाया, शायद पैसे भर दिए होंगे या मोदी से माफी मांग ली होगी या मोदी को चूत दे दी होगी उसने अपनी, तो मोदी ने खुश होकर बोल दिया कि ठीक है, तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस तू एक काम कर ले, लंड चूस ले। तो कनिका ने वैसे ही किया होगा। बस यही तो है। अब मुझे बोलते हुए ना ये शर्म भी आती नहीं है, क्योंकि जब ये मीडिया और इंडिया में यही होता रहेगा तो मेरा जैसा बंदा भी शर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा शर्म किसी को कुछ बोलने में। चाहे वो भोसड़ी का मोदी हो या रंडी की पिल्ली प्रज्ञा हो या फिर ये भोसड़ी का योगी हो या चूतमारी का भोसड़ी का रंडा गांड का सड़ा हुआ सांड अमित शाह हो। जब लॉकडाउन कर दिया था तो आज सूझ रहा है इसको कि कितने लोगों के पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट में डालूं, उससे पहले नहीं सूझा। और लॉकडाउन का मतलब सब कुछ बंद है, लोग घरों में हैं, तो भाई संसद क्यों खुली है? और अगर ये लोग बाहर से आए थे तबलीगी जमात वाले तो उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई? क्यों एयरपोर्ट चालू रखे और क्यों मंगवाई? सबसे पहले तो 30 जनवरी को कोरोना का एक पॉजिटिव निकला था, तब कहां गई थी तेरी मादरचोदी? एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है, एक हिंदू पंडित ये कह रहा है तबलीगी जमात के खिलाफ कि उनका एक अल्लाह बचाने वाला कहाँ गया जो ये कहते थे अल्लाह हमें बचाएगा। तो भाई भोसड़ी के हिंदू पंडित ये सुन रहे तो तुम्हारे 33 करोड़ देवता डर के मारे लॉकडाउन क्यों हो गए मंदिरों में? ये भी तो सोचना। अगर उनका तबलीगी जमात का कहना कुछ गलत है तो तेरा कहना भी तो गलत है ना। 33 करोड़ देवी देवता कैसे गुल हो गए एक ही झटके में? क्यों लॉकडाउन हो गए मंदिर? गोमूत्र से चला जाएगा, गोबर खाने से चला जाएगा, कोरोना की मूर्ति बनाने से चला जाएगा, क्या ये बात गलत नहीं है? ये भोसड़ी का मोदी टॉर्च और मोमबत्ती जलाने की बात कर रहा है। एक बात बताओ, लाइट गुल करने के बाद टॉर्च जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, कितनी बेवकूफी भरी बात है। अरे टॉर्च जलाने से अच्छा अगर घर में लाइट है उससे भी ज्यादा रोशनी मिल रही है, गर्माहट मिल रही है, तो इसमें इसको दिक्कत क्या है? टॉर्च ज्यादा कोरोना को भगाएगी या फिर लाइट ज्यादा कोरोना को भगाएगी? नहीं, इसको तो वही अंधेरे में गुप टॉर्च जलवानी है और मोमबत्ती जलवानी। अबे भोसड़ी के तू क्या मर गया क्या भोसड़ी के? और वैसे बुढ़ापे का असर तेरे दिमाग पे दिख रहा है। तेरी अकल घुटनों में नहीं, तेरी अकल तलवों में है। भोसड़ी के कौन से
अमित शाह ने तेरी गांड में लंड डाल दिए बिना थूक के 10-12। मैं वीडियो और लाता रहूंगा, अभी फिलहाल मेरे पास वक्त बहुत कम है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मेरे साथ फिर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव।